महाभारत होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? चौसर का खेल, जिसमें पांडव कौरवों से अपना सब कुछ हार गए थे। ये कुछ हमारे ट्रेडिंग की तरह ही है, आपको मैं बता देता हूँ। और जिसने महाभारत देखी है तो वो ये वाला सीन जरूर देखना। अगर पहला दिन भी है तो भी आप एक ट्रेडर है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप एक ट्रेडर हैं, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। जब आप मार्केट में बैठ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको उस एपिसोड में देखने को मिलेंगी। अगर आप उस चौसर वाले महाभारत के एपिसोड को देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि किस तरीके से कौरव और पांडवों के बीच में एक चौसर का खेल होता है, जिसमें हार और जीत होती है। तो उस चौसर के खेल में पांडव है ट्रेडर, यानी कि आप, मार्केट है वहाँ पे शकुनी, और इसके अलावा कोटेक्स जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, कोटेक्स है कौन? दुर्योधन। अब दुर्योधन कैसे? दुर्योधन बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ ट्रेड लगाओ, शकुनी मामा ट्रेड लगाएगा। दाव पांडवों का ही खेला जा रहा है, यानी कि आप ही अपना दाव खेल रहे हैं। आपने अपना दाव खेला, उसके बाद पासे किसके आ रहे हैं? शकुनी के आ रहे हैं, मार्केट के आ रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो इसमें कहीं पर भी आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी कि पांडवों को रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुके। तो जिसको भी स्टॉप लॉस समझना है ना भाई, स्टॉप लॉस का इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने तो नहीं रिलेट किया आज तक किसी भी चीज़ में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप उस एपिसोड को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि कहीं भी पांडवों ने क्विट नहीं किया। क्विट करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी चीज़ों से पीछे हो जाना। क्विट करने का मतलब है रुक जाना। अगर आप कॉन्टिन्यूस लॉस लेते जा रहे हो, उनके हर दाव गलत होते जा रहे हैं। पांडवों ने तो सिर्फ अपना दाव लगाया, और शकुनी के हाथ में थे पासे, और वो पासे कोई आम पासे नहीं थे। वो पासे ऐसे थे कि जो शकुनी चाहता था वो कर पाता था। मतलब ये समझ के चलिए, वो पूरी मार्केट है अपने आप को एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर सकता है। जो वो लाना चाहता है, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, वो ला सकता है। और आप एज ए ट्रेडर दाव लगा रहे हैं। पहला दाव आप हार गए, कोई बात नहीं। दूसरे दाव में आपको फिर से हार का सामना करना पड़ा, फिर से आपने तीसरा दाव लगाया, फिर से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से आप दाव लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात ये है कि आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप कर देना। मान के चलो, अगर आप $1000 की कैपिटल लेकर के आ रहे हो या $100 की कैपिटल लेकर के आ रहे हो, आप लॉस करते करते उसे 40 तक लॉस कर देते हो, 60 बचता है, तो 60 बचा करके निकल जाओ। इसका अगर उल्टा भी हो रहा है कि 60 आपका लॉस हो रहा है और सिर्फ 40% ऑफ द कैपिटल आपकी बची हुई है, तो भी आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आप 40% कैपिटल सेव कर लेंगे तो 40% कैपिटल को कल 60% दोबारा से किया जा सकता है, अगले दिन 80% किया जा सकता है। ये तो 20% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर 10% के हिसाब से देखोगे तो 40 को 50, 50 को 60, 60 को 70, 70 को 80, और $100 वापस से कंप्लीट कर सकते हैं आने वाले 5-6 दिनों में। लेकिन इस तरीके से कोई सोचते ही नहीं, ये साइकोलॉजी नहीं लगा रहे लोग। पैसा लगा रहे हैं, चूतियाँ हैं साले जो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि छोटे पैसे को छोटा ग्रो करो, बड़े पैसे को भी छोटा ही ग्रो करो, पर वो तब तुम्हें बड़ा लगेगा क्योंकि तुम कैपिटल वहां पे उतना लगा रहे हो। तो लोग $1000 लेकर के आते हैं, तो 1000 पे उन्हें $100 का प्रॉफिट बहुत कम लगता है, जो कि 10% होता है। जो इस चीज को समझ जाता है, मैं नहीं कहता कि उसका लॉस नहीं होता, क्या कभी वो किसी मंथ लॉस में नहीं रहेगा, मैं नहीं कहता, ये सब चूतिया बने की बात है। मैं नहीं कहता कि तुम प्रॉफिटेबल हो, तुम लॉस में हो, तुम निकाल पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। अगर तुम निकाल पा रहे हो, महीने में 20 दिन तुम निकाले हो, 10 दिन लॉस करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन फिर भी प्रॉफिट में हो ना, कुछ तो निकाल ही रहे हो ना। अगर इसी चीज के साथ तुम कंसिस्टेंटली करते जाओगे इस चीज को, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में तुम उसके इतने बड़े मास्टर बन जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 30 दिन में से सिर्फ तुम्हारे 3 बैड दिन आते हैं, और वो 3 बैड दिन भी तुम मैनेज करना सीख जाओगे, तो सारी चीजें तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी। किसी जॉब के लिए आप ट्रेनिंग लेते हो 6 महीने, उसके बाद आते हो, उसके बाद भी आप परफेक्ट नहीं होते हो वहां पे, उसके बाद भी आप स्ट्रगल करते हो, तो उसका 3 साल, 4 साल, 5 साल में जाकर के आप उसके मास्टर हो जाते हो। तो जब किसी की जॉब के लिए, किसी धंधे के लिए, किसी काम के लिए इतना हो सकते हो, तो अपने लिए भी हो सकते हो। उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 घंटे आप दे सकते हैं। 2 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं इन सब चीज़ों को समझने में, चीज़ों को समझ करके उन्हें अप्लाई करने में, अप्लाई होने से लेकर के उसका रिजल्ट देखने तक, रिजल्ट देख करके उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करके समझना है कि ये मेरी गलती है, ओ माय गॉड, ये इतनी छोटी सी मैं गलती कर रहा हूँ, ये छोटी गलती अब दोबारा नहीं होगी और काम बड़े होने शुरू हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ट्रेडिंग में अगर आपको कोई बोले ना तुम प्रॉफिटेबल हो, तुम नॉन प्रॉफिटेबल हो, सीधी सी बात यह है, ना तुम प्रॉफिटेबल हो ना ही नॉन प्रॉफिटेबल हो। तुम सोचते हो नॉन प्रॉफिटेबल हो, भाई तुम नॉन प्रॉफिटेबल नहीं हो। ये बस तुम अपने आप को, अपने डिसिप्लिन को इस तरीके से क्रिएट नहीं कर पा रहे हो कि तुम उसको फॉलो करो और तुम्हें रिजल्ट मिले मस्त।
बस इतनी सी बात हमें समझनी है। मेरा भी काफ़ी लॉस होता है भाई, मेरे को भी लगता है कि मेरा इतना लॉस हो गया तो क्यों हो गया, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं कि मेरा लॉस नहीं होता। भाई मेरा लॉस होता है, बहुत लॉस होता है मेरा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अगर आप इस चीज़ को एक दिन के नज़रिए से देखेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर सोचेंगे कि महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से देखूं, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार जब मैं इसमें अपनी कंसिस्टेंसी दे रहा हूं 3 महीना 6 महीना, तो मुझे सबसे बड़ी बात ये स्किल सीखने को मिल रही है, स्किल मेरी मास्टर हो रही है धीरे धीरे। स्किल डेवलपमेंट पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब लोग सोच रहे हैं अपने आप कोई स्ट्रैटेजी आ जाए, कोई बग आ जाए, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं, या मेरी एक ट्रेड ठीक हो जाए मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। बेवकूफ़ी भरी वाली बातें, और ये बेवकूफ़ी वाली बातें अगर आपके दिमाग में, और इसी तरीके के अगर आप कंटेंट को देखते हो, इसी तरीके की चीज़ों को देखते हो, तो आप ऐसे ही सोचोगे मेरे भाई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सही बात ये, ट्रेडिंग में अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है, अगर कमाना है, तो उसके लिए जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से सोच के देखो कि इसका प्रॉफिट कितना लेना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए। जो बंदा स्टॉप लॉस लेना सीख गया ना, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। तो स्टॉप लॉस लेना सीखो, लॉस में रहो। मैं नहीं कहता कि आप प्रॉफिट में रहो भाई, आप जब लॉस में रहोगे 10 दिन, तो आगे वाले 20 दिन और कंटिन्यू करो, ऑटोमेटिकली आपको आगे वाले दिन प्रॉफिट वाले भी दिखने लग जाएंगे कि 20 दिन मेरे प्रॉफिट के भी थे। ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं। लोग सोचते हैं 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो ऐसी की तैसी मेरे बेकार है, ये लॉजिक मैजिक ट्रेड बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और भी यूट्यूबर्स के नाम बोलते हैं। ये पागल हो तुम लोग स्किल पे ध्यान दो ना। मैं बोल रहा हूँ भाई, किसी ने नहीं बोला तुमको स्किल पे ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ तुमको माइंडसेट स्किल पे ध्यान दो ना। स्टॉप लॉस अपना रोको ना, बस स्टॉप लॉस रोकना है। जो ट्रेड लेते हो जैसे लेते हो लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुला बोल रहा हूँ, किसी की भी ट्रेडिंग यहाँ पे खराब नहीं है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग का गेम नहीं, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें माइंडसेट से निकलती हैं। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरे भाई। तो इस सब चीज़ को सोचना है, बस अपना स्टॉप लॉस लगाते जाओ, इसके अलावा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर पांडवों ने स्टॉप लॉस लगा दिया होता ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अपना स्टॉप लॉस लो, डेली ट्रेड करो। जिस तरीके से ट्रेड करते हो बहुत अच्छी ट्रेड करते हो मेरी नज़र में। तुम चाह कर जब 10 ट्रेड जीत नहीं सकते हो, अगर मैं बोलूँ कि तुम चाह करके 10 ट्रेड हारो, जीतना नहीं चाहिए, कोई माइकल आ लो तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। $50 दूंगा उसको मैं कि जो 10 की 10 ट्रेड मेरे सामने करे रियल अकाउंट से, और वो ट्रेड सारी की सारी गलत होनी चाहिए, एक भी सही नहीं होनी चाहिए। ये मुश्किल पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, जितना आसान लगेगा फिर तुम्हें। इस तरीके से सोच के देखो, ये माइंडसेट है। तो स्टॉप लॉस लगाओ, माइंडसेट को समझो। और जो भी बंदा माइंडसेट समझना चाहता है वो मेरी पुरानी एक सीरीज़ देख लेना, उसका नाम है ऑब्जर्वेशन, कि किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। ऑब्जर्व करो, और पिछली मैंने कुछ वीडियोज़ जो बनाई हैं उन्हें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाओ, साइकोलॉजिकली सोचने से, डिसिप्लिन में रहने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थी ही नहीं, बस आप समझ नहीं रहे हैं, आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बस यही दिक्कत है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स में कि मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया एंड लव यू ऑल। मेरे दोस्तों बहुत प्यार देते हो आप लोग, और जो कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ बकबक करने वाले तो करते रहें मेरे दोस्त, वो भी मेरे दोस्त हैं। आई लव यू ऑल, बाय बाय। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।